चलिए अब बात करते हैं बंगाल की। जी हां, ममता का शुभ, बीजेपी का लाभ। दरअसल किसी भी बड़े काम के लिए शुभ मुहूर्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खास तौर पर जब बात राजनीति की हो तो मुहूर्त का शुभ होना लाजमी है ताकि सत्ता का लाभ मिल सके। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता के शुभ से बीजेपी का लाभ होने वाला है। दरअसल ममता के चाणक्य कहलाने वाले और बंगाल के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का दामन छोड़ दिया है। बंगाल की 65 सीटों पर सीधे सीधे प्रभाव रखने वाले शुभेंदु के नाम के शुभ कामना वाले पोस्टर लग गए हैं, लेकिन टीएमसी का सिंबल गायब है। यानी कि शुभेंदु का शुभकामना संदेश टीएमसी के लिए अशुभ संदेश बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने कोई चूड़ी नहीं रखी है। इस मिट्टी का सपूत, जमीन से निकला हुआ नेता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। क्या चल रहा है? मेरे को पता नहीं। मैं आपको वादा करता हूं, मैं गरीबों के कल्याण के मेरे काम को कभी रुकने नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग टीएमसी छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। बंगाल में बड़ा सियासी तूफान, शुभेंदु ने शुरू किया नया घमासान। ममता को सबसे बड़ा झटका, बंगाल में विजय का प्लान अटका। शुभेंदु अब ममता से टकराएंगी, 65 सीटों पर टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। बंगाल में चला चाणक्य का माइंड, छीन लिया ममता का मास्टरमाइंड। टीएमसी को तोड़ने का बड़ा प्लान, अपने बागियों से ममता परेशान। क्या चल रहा है? मेरे को पता नहीं। बंगाल में शुभेंदु कमल खिलाएंगे, 2021 में ममता को सत्ता से हटाएंगे। पश्चिम बंगाल में सियासी सुनामी का ट्रेलर आपके सामने है। शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा देकर टीएमसी के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचा दी। दार्जिलिंग में शुभेंदु के पोस्टर लग चुके हैं। ये लोकप्रियता का एहसास कराने का सियासी संदेश है। पूर्वी मिदनापुर यानी शुभेंदु की कर्म भूमि में भी उनके पोस्टर जगह जगह लग चुके हैं। इन पोस्टर्स से टीएमसी का सिंबल गायब है। इसके अलावा हुगली में भी बड़े बड़े चौराहे और सड़कों के किनारे शुभेंदु के पोस्टर्स लग गए हैं। वो छठ से लेकर क्रिसमस तक की शुभकामनाएं दे रही। इसके अलावा उनके करीबी और उन्हीं की तरह ममता से नाराज चल रहे कूच बिहार से टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद परेशान हैं। उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ बंगाल के कई जिलों का तूफानी दौरा करने का ऐलान किया। ममता जी ने काज किया, लेकिन उसका पार्टी में, हमारा पार्टी जो था टीएमसी, उसमें इतना ठिकादारी प्रोसेस, तुला प्रोसेस, काटमानी प्रोसेस इतना चालू हो गया, कोई अच्छा विवेकवान आदमी तृणमूल में जनहित कर काज करने का लायक ही नहीं रहा। अभी ममता सरकार से मंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद बंगाल में सियासत तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द शुभेंदु अधिकारी अपने साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के साथ 7 टीएमसी के सांसद और 6 ममता सरकार के मंत्री भी टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। शुभेंदु का बीजेपी में शामिल होना एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है ममता सरकार के लिए। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बड़े कार्यक्रम की तैयारी में है और माना जा रहा है कि जब शुभेंदु बीजेपी में शामिल होंगे उसी वक्त पूरे बंगाल के सभी जिलों में टीएमसी के कई बड़े पदाधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे ताकि ममता को बड़ा झटका दिया जा सके।
ममता बनर्जी जैसी फायर ब्रांड नेता के लिए शुभेंदु अधिकारी का जाना इतना बड़ा झटका क्यों माना जा रहा है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री शुभेंदु को लेकर क्या क्या चल रहा है। हुगली का ये पोस्टर देखिए, इसमें लिखा है कि हम दादा के समर्थक हैं। दादा यानी शुभेंदु अधिकारी, मतलब साफ है कि उनके समर्थक ये दिखाना चाहते हैं कि जब तक दादा साथ थे तब तक वो भी दीदी के साथ थे, लेकिन अब दादा अलग हो गए तो उनके समर्थकों ने भी दीदी से दूरी बना ली। टीएमसी के कद्दावर नेता और पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री रह चुके शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफा देते ही उनके समर्थकों में काफी सक्रिय हो गए हैं। अब बंगाल में करीब 65 विधानसभा में उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन के रूप में पोस्टर वार शुरू कर दिया है। आसनसोल, जंगलमहल, दार्जिलिंग, हावड़ा, मिदनापुर और हुगली में पोस्टर सिर्फ शुभकामना संदेश नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में टीएमसी के लिए अशुभ समाचार भी है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन के रणनीतिकार शुभेंदु का जाना टीएमसी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि उन्होंने न केवल पार्टी को मजबूत बनाया था बल्कि वो टीएमसी की हर कमजोरी से भी वाकिफ है। शायद इसीलिए बीजेपी ने अपना सबसे असरदार दांव दिखाते हुए ऐन मौके पर उनकी नाराजगी को भांप लिया और टीएमसी के प्रभावशाली नेताओं को ममता के खिलाफ खड़ा करके उनकी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रही। मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा माना जाता है तो वो है शुभेंदु अधिकारी, लेकिन पत्ते उन्होंने साफ नहीं किए हैं कि वो किसका हाथ थामने वाले हैं। क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पे? क्या वो भाजपा वाकई ज्वाइन कर रहे हैं? टीएमसी की नाव डूब रही है। डूबने से पहले कुछ अच्छे नेता उससे कूदना चाहते हैं। अगर वो कूद करके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। आज बड़ी विकट स्थिति में पश्चिम बंगाल की स्थिति है। पश्चिम बंगाल में आज जो है डेमोक्रेसी को बहुत कमजोर किया गया है, संविधान को वेंटिलेटर में रख दिया गया है और यहाँ पे गुंडा राज, पुलिस राज, करप्शन, कटमनी इसकी सरकार चल रही है। और टीएमसी के अपने नेता और अपने कार्यकर्ता टीएमसी ने जिस तरह से 10 साल तक शासन किया उससे नाखुश हैं। इसलिए बहुत सारे लोग टीएमसी छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। उसमें से बहुत सारे लोग लाइन लगा के बीजेपी भी आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। कुछ लोग हो सकता है ना भी आए, उसका तो हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि टीएमसी की नाव डूब रही है, इसका डूबना तय है। और 2021 में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। टीएमसी के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी और बुरी खबरें लेकर आया। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे को लेकर जब तक ममता और उनके करीबी नेता संभल पाते, तब तक कूच बिहार से पार्टी विधायक मिहिर गोस्वामी ने न केवल इस्तीफा दे दिया बल्कि ममता पर हमला भी बोला। गुरुवार को उन्होंने फेसबुक पर लिखा, मेरे लिए टीएमसी में बने रहना मुश्किल हो गया है। मैं पार्टी में और तिरस्कार नहीं सह सकता। मैं टीएमसी से इस्तीफा दे रहा हूँ। कूच बिहार से टीएमसी विधायक रहे मिहिर गोस्वामी 1998 से पार्टी के साथ थे। हालांकि वो पहले से ही बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे, इसलिए जैसे ही शुभेंदु ने इस्तीफे का ऐलान किया तो बीजेपी ने मिहिर गोस्वामी को पार्टी में शामिल करने में देर नहीं की। देखिए, शुभेंदु अधिकारी एक जन नेता है। नंदीग्राम का आंदोलन अगर नहीं हुआ रहता तो बंगाल में परिवर्तन भी नहीं हुआ रहता। उस आंदोलन के कांडारी वही थे। लेकिन ममता बनर्जी पुत्र मोह में, यानी कि भतीजे मोह में, भतीजा को भी पुत्र के समान ही होता है, मोह में आज पूरी पार्टी को एकदम, जिसे धृतराष्ट्र ने पूरी कौरव नाश कर दिया। शुभेंदु अधिकारी और मिहिर गोस्वामी जैसे नेताओं का टीएमसी छोड़ना इस बात का साफ संकेत है कि 2021 में सत्ता की राह में ममता का सामना अपनों से ही होगा। यानी बीजेपी ने टीएमसी को उसी के नेताओं और उसी के दांव से मात देने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा और कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ऐसे में इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि बंगाल के परिवहन मंत्री और ममता के करीबी नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम अचानक से सुर्खियों में क्यों है?
क्या वो 2021 में अपने दम पर बंगाल का जो सियासी गणित है उसे बना या बिगाड़ सकते हैं? तो जरा इसको लेकर के कुछ आंकड़े और कुछ स्थितियां पेश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। इसको समझिए कि शुभेंदु का प्रभाव क्या है और इस पर टीएमसी का असर क्या है। 2006 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का जो वोट शेयर है वो 27% तक उन्होंने पहुंचाया। टीएमसी पर इसका असर यह हुआ कि शुभेंदु ने लेफ्ट के कब्जे से कई सीटें छीन ली। वहीं इसके बाद 2011 विधानसभा चुनाव में वोट शेयर 39% तक पहुंचा दिया। टीएमसी पर असर यह हुआ कि शुभेंदु के नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन से ममता बनर्जी को सत्ता मिल गई। शुभेंदु का प्रभाव 2006 से 2011 के बीच यह देखा गया कि वोट शेयर में 5% का इजाफा हो गया और इस पर असर टीएमसी को यह पहुंचा कि विपक्ष में रहते हुए भी 5 साल के अंदर 5% वोट शेयर बढ़ गया। वहीं पूर्वी मिदनापुर वर्धमान जंगल महल रीजन में 65 सीटें हैं और जो 65 सीटें हैं इसी पर जीत से सत्ता का गणित आसान होना है। शुभेंदु के प्रभाव की हम बात कर रहे हैं तो 6 जिलों की 65 सीटों पर अब आने वाले वक्त में विरोध हो जाएगा और इससे टीएमसी पर असर यह कि पार्टी की जो अंदरूनी गुटबाजी है वो सड़कों पर आ गई। और शुभेंदु के प्रभाव की आगे की बात करें तो 65 सीटों पर वोट शेयर 28 से 42% तक बढ़ाया, लेकिन 2021 में 65 सीटों पर अब बड़ी चुनौती मिलनी टीएमसी को तय है। तो हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी की जो हम बात कर रहे हैं उनका नाम आप में से कई लोगों ने ना सुना हो, लेकिन आजकल वो बंगाल की राजनीति से लेकर के सीधे दिल्ली के सियासी गलियारों तक में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि सियासत में खेल बनाने से ज्यादा बिगाड़ने वाले का नाम होता है। जी हां, और ममता का साथ छोड़ने वाले शुभेंदु भी बीजेपी का खेल तो बाद में बनाएंगे, लेकिन अपनी जमीनी नेता वाली छवि और आक्रामक तेवर से दीदी का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि वो आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी दोनों को शुभेंदु अधिकारी की अहमियत मालूम है, इसीलिए उनके तमाम नाराजगी के बावजूद ममता की ओर से कोई सख्त बयान नहीं आया। हालांकि पार्टी में अंदरूनी तौर पर नाराज चल रहे शुभेंदु ने 10 नवंबर को पश्चिमी मिदनापुर में मंच पर भारत माता की जय का नारा लगाकर बाकी तेवर जाहिर कर दिए थे। शुभेंदु जानते हैं कि नारों की राजनीति से प्रेरित ममता इस नारे से परेशान हो जाती, वो इसे बीजेपी का नारा मानती। शायद इसीलिए शुभेंदु ने अपने दिल की बात नारों के जरिए बयां करके इस्तीफे की भूमिका तैयार कर दी थी। बंगाल में टीएमसी को सबसे बड़ा झटका देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। इसकी बुनियाद खुद ब खुद हालात ने तैयार कर दी है। शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े और लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे थे। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक पार्टी में प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लगातार बढ़ते इंटरफेरेंस से शुभेंदु अधिकारी कहीं न कहीं नाराज चल रहे थे और धीरे धीरे ये नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। आखिर शुभेंदु अधिकारी बंगाल के सियासत में टीएमसी या बीजेपी दोनों के लिए इतनी अहम क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 2007 की सियासी इतिहास पर गौर करना होगा। दो 2007 में शुभेंदु ने पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में एक इंडोनेशियाई रासायनिक कंपनी के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। किसानों के जमीन अधिग्रहण के मामले का विरोध करते हुए उन्होंने भूमि उछेड़ प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC के बैनर तले उग्र आंदोलन किया। किसान आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और मौजूदा CPM सरकार से जनता का खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस की लाठी गोलियों के सामने शुभेंदु डटे रहे। किसान आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में करीब 14 लोग मारे गए। किसानों की मौत ने आंदोलन की आग को और भड़का दिया। आखिरकार तत्कालीन लेफ्ट सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। 2008 में सिंगूर में भी भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन हुए। हुगली जिले सिंगूर में कार प्लांट के खिलाफ आंदोलन हुए।
सिंगूर आंदोलन में भी शुभेंदु अधिकारी ने पूरी रणनीति बनाई। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन ने टीएमसी का काफी जनाधार बढ़ाया। ममता ने शुभेंदु को पूर्व मिदनापुर समेत 6 जिलों की कमान सौंप दी। शुभेंदु के प्रभाव वाली 65 विधानसभाओं पर उनकी काफी लोकप्रियता है। आपने अभी क्लियर नहीं किया कि वो वाकई ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। असमंजस इसी बात की है और सभी यही जानना चाहते हैं कि उनका अगला कदम क्या। देखिए, ये उनका अधिकार है। अब शुभेंदु जी क्या करेंगे मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये तो उनको बोलना है। पार्टी की मैं देखिए, पार्टी की तरफ से प्रवक्ता होने के नाते मैं यही बोल सकता हूँ, जो अच्छे नेता हैं उनका खुले दिल से उनका स्वागत है। भाजपा एक परिवार है और इस परिवार में जो भी लोग आना चाहें उनका बिल्कुल स्वागत है। हम सबका एक ही लक्ष्य होगा कि हम डेमोक्रेसी को पूरी तरह जीवित रखेंगे और संविधान की पूरी तरह रक्षा करेंगे और पश्चिम बंगाल को जो है जो क्षमता पश्चिम बंगाल के है उसी के हिसाब से पश्चिम बंगाल में काम होगा और ये भ्रष्ट सरकार खत्म हो जाएगी। ये हम सबका दायित्व है, वो हम करेंगे। तो राजू बिष्ट ने हालांकि ये कहा कि स्वागत जरूर है टीएमसी से, जो भी अच्छे नेता अगर इस परिवार को, भाजपा परिवार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। लेकिन अभी भी सस्पेंस उन्होंने बनाए रखा कि वाकई शुभेंदु अधिकारी कल भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन ने टीएमसी की सियासी तकदीर और राज्य में पार्टी की तस्वीर बदल कर रख दी। इन दोनों घटनाओं के बाद ही ममता बनर्जी 34 साल से सत्ता पर काबिज वाम दलों को सत्ता से बाहर करने का राजनीतिक करिश्मा कर सकी। लेकिन अब बंगाल की 65 विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ वाला अधिकारी परिवार ममता के खिलाफ मैदान में है। बंगाल के जितने सही मानों में लीडर हैं, जो कभी तृणमूल के शासन को लाने में अपना हर कुछ बहाया है, वो आज उस पार्टी से अलग होंगे। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले में प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी 1982 में कांथी दक्षिण से कांग्रेस विधायक थे। बाद में वो तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य बन गए। शुभेंदु अधिकारी 2009 से कांथी सीट से 3 बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने कांथी दक्षिण सीट पहली बार 2006 में जीती थी। 3 साल बाद वो तुमलुक सीट से सांसद चुने गए। 2007 के बाद से जनता पर टीएमसी पर उनकी पकड़ और जनता में लोकप्रियता बढ़ती चली गई। लेकिन वो इस बात से नाराज रहने लगे कि ये टीएमसी वो टीएमसी नहीं रही जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किए थे। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन की सियासी आग में तपे हुए नेता माने जाते हैं। टीएमसी को सत्ता तक पहुंचाने की बुनियाद भी वहीं से तैयार हुई थी। लेकिन खबर है कि पिछले कुछ सालों में ममता सरकार गरीब, मजदूर और किसान विरोधी फैसले ले रही थी, जिससे वो परेशान थे, नाराज थे। इसलिए सरकार और संगठन दोनों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया ताकि जनता पे उनकी पकड़ बनी रहे। तृणमूल के पोस्टर बॉय रह चुकी शुभेंदु के खिलाफ ममता समर्थकों ने भी पोस्टर वॉर शुरू कर दिया। ये पश्चिम बंगाल की हुगली की तस्वीरें। शुभेंदु के शुभकामना संदेश वाले पोस्टर्स का विरोध करते हुए तृणमूल समर्थकों ने शुभेंदु के कई पोस्टर चलाए। उन्होंने कहा कि वो दीदी के समर्थक हैं, किसी दादा के नहीं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनाम शुभेंदु का माहौल बन चुका है। इसकी शुरुआत पिछले साल ही हो गई थी। बंगाल में 2019 लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी ने सबको चौंकाते हुए अपनी चुनावी रणनीति की कमान प्रशांत किशोर को सौंप दी। इससे शुभेंदु को झटका लगा। इसके अलावा संगठन के अहम मौकों और दौरों में ममता अपने साथ भतीजे अभिषेक बनर्जी को ले जाने लगी। इन दोनों बातों ने शुभेंदु को परेशान कर दिया। प्रशांत किशोर की रणनीति ने बंगाल में बीजेपी के खिलाफ तृणमूल को सिर्फ एक ही चेहरे यानी ममता पर केंद्रित कर दिया। इस बात से टीएमसी के कई दिग्गज नेता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा ममता से नाराज नेताओं के ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि शुभेंदु टीएमसी और बंगाल के बड़े नेता हैं। उनके संपर्क में कई टीएमसी नेता हैं। नंदीग्राम और सिंगूर का आंदोलन पूरे राज्य में देखा गया था, लेकिन आसपास के जिलों में कुछ ऐसा हुआ जिससे शुभेंदु को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर दिया। शुभेंदु ने जनहित वाले आंदोलन की सफलता को खुश होकर ममता बनर्जी ने उन्हें जंगल महल का चार्ज दिया, जिसमें पश्चिम मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया जिले शामिल है। ये जिले लेफ्ट का गढ़ थे, लेकिन शुभेंदु ने मजबूत सियासी कदम के तहत लेफ्ट का वहां से विदा कर दिया था। टीएमसी और ममता दोनों ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि
बंगाल के जिन 65 विधानसभा सीटों पर शुभेंदु और उनके परिवार की मजबूत पकड़ है, वो राज्य की कुल 294 सीटों की 5वें हिस्से से भी ज्यादा है। यानी शुभेंदु का टीएमसी से जाने का मतलब है कि ममता को बहुत बड़ा नुकसान। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ कोलकाता से मनोज पांडे, न्यूज़ 24। वैसे इस वक्त की मौजूदा स्थिति यह है कि बंगाल में टीएमसी को शुभेंदु को लेकर टीएमसी के अंदर खलबली मची हुई है। बीजेपी ये जानती है कि 2020 की ये बगावत 2021 में टीएमसी के लिए मुसीबत बनेगी। तो आखिर ममता और शुभेंदु के बीच राजनीतिक जो दरार है वो आई क्यों, ये जरा आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए और ये समझिए कि शुभेंदु आखिर टीएमसी से अलग क्यों हो रहे हैं। दरअसल शुभेंदु ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक के पार्टी के अंदर ज्यादा जो दखल है और वो जो कद बढ़ रहा है उसकी वजह से नाराज हैं। और ममता बनर्जी दरअसल 2016 में उन्होंने उसके बाद से वो बहुत ज्यादा अभिषेक सक्रिय हो गए, इसकी वजह से वो नाराज है। शुभेंदु अधिकारी दरअसल प्रशांत किशोर के जो संगठनात्मक बदलाव हैं पार्टी के अंदर उससे भी नाखुश हैं और अभिषेक बनर्जी के कहने पर दरअसल ममता बनर्जी ने किशोर को जोड़ा है। तो प्रशांत किशोर इस वजह से आए। अब आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का अलग अलग जो स्टैंड है। 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रभावी ढंग से नहीं रोक सके शुभेंदु, ये एक स्थिति देखने को मिली। वहीं 2016 के नतीजों के बाद बेहतर रणनीतिकार की तलाश में ममता बनर्जी थी। 65 सीटों पर अपने करीबियों को दरअसल शुभेंदु सीधे सीधे टिकट दिलवाना चाहते थे, उसकी दावेदारी कर रहे थे। वहीं ममता बनर्जी दरअसल अभिषेक शुभेंदु के जो करीबी हैं उनको टिकट देने के खिलाफ थे और उसके साथ ममता भी जाती दिखाई दे रही थी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ असरदार शुभेंदु अधिकारी नजर नहीं आए। वहीं 2021 का जो चुनावी जिम्मा है ममता ने अभिषेक और प्रशांत किशोर को दे दिया है, जिसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी सीधे नाराज हैं। ममता के जो कई रणनीतिक फैसले हैं उनसे भी शुभेंदु की नाराजगी है और शुभेंदु की नाराजगी को कई मौकों पर ममता बनर्जी सीधे सीधे नजरअंदाज भी करती दिखाई दे चुकी हैं। तो इन सब को देखते हुए इतना तय है कि 2021 का पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद तकरार वाला चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी से लेकर के टीएमसी तक सबने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दोनों ओर से खुद को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे को कमजोर करने की भी रणनीति चली जा रही है। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे के बड़े नेता और नाराज नेताओं को लेकर के माइंड गेम शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम को नेताओं की तोड़फोड़ ने और भी हंगामेदार बना दिया। शुभेंदु अधिकारी और मिहिर गोस्वामी के टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी का दावा है कि ममता के आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले बीजेपी की ओर से अफवाह उड़ी थी कि टीएमसी के बड़े नेता सौगत रॉय रूठे हुए नेताओं को मनाने का सियासी ड्रामा कर रही, क्योंकि 2 बार वो शुभेंदु अधिकारी को मनाने की नाकाम कोशिश कर चुके। फिर भी ममता की नीतियों और नीयत से नाराज टीएमसी के नेता पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होना चाहते। बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही नेताओं की खींचतान को कांग्रेस राजनीति के गिरते हुए स्तर से जोड़कर दिख रही है। विकास की दर अगर इतनी गिर जाएगी तो कल्पना कर सकते हैं भारत की आर्थिक स्थिति, जैसा प्रेडिक्शन था, जैसा कहा गया था तमाम अर्थशास्त्रियों द्वारा, संगठनों द्वारा, भारत की स्थिति मंदी की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे को पार्टी की कमान सौंपना चाहती। इस बात ने टीएमसी के कई नेताओं को नाराज कर दिया। ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को लॉन्च किया है। कई बड़ी राजनीतिक मीटिंग में ममता अभिषेक को ले गई। संगठन और सरकार के कामकाज में भी अभिषेक का दखल बढ़ा। ममता पर अभिषेक को उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश का आरोप है। अभिषेक बनर्जी पर संगठन के नेताओं पर सख्ती करने का आरोप है। पार्टी और सरकार में अभिषेक के दखल से कई नेताओं में नाराजगी। टीएमसी के नेताओं के मुताबिक अभिषेक सियासत में बहुत जूनियर है। टीएमसी और उसके वरिष्ठ नेताओं के लिए अभिषेक बनर्जी का रणनीति बनाना कई नेताओं को अखरने लगा है। बीजेपी ने इसे टीएमसी के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं का अपमान बताया।
बहरहाल ममता के चाणक्य कहलाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने अपने गढ़ में तृणमूल कांग्रेस के झंडे और बैनर के बिना रैलियां और पोस्टर वॉर शुरू कर दिया। वो तृणमूल को जंगल महल और आसपास के 6 जिलों में कड़ी चुनौती देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रही हैं, क्योंकि अब शुभेंदु के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो टीएमसी की सत्ता का गणित जरूर बिगाड़ सकते हैं। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ कोलकाता से मनोज पांडे, न्यूज़ 24।